दो, तीन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों ये है पार्ट 2, पार्टनरशिप क्लास 12th के लिए। पार्ट 2 में अब हम स्टार्ट करेंगे आज एसेंशियल फीचर्स। ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे हम आज? एसेंशियल फीचर। एसेंशियल फीचर को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कल हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक समझा था? नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि जो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी जो होती है वहाँ पर क्या होती है? हमने वो उसकी बात करी थी। और जो पार्टनरशिप फर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना एक चीज़, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली चीज़ क्या है? जो पार्टनरशिप फर्म है वो सेपरेट मानी जाएगी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? पार्टनरशिप फर्म सेपरेट मानी जाएगी अपने पार्टनर से। और यहाँ पर बच्चों जो आप अकाउंटिंग करोगे वो पार्टनरशिप फर्म को दिमाग में रखते हुए करोगे। ठीक है, चलो अब एसेंशियल फीचर स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल फीचर्स क्या है पार्टनरशिप फर्म के? तो सबसे पहले क्या आता है? टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन का मतलब क्या है? कि भाई जो पार्टनरशिप है उसमें कम से कम टू या फिर उससे ज़्यादा बंदे होने चाहिए, टू और मोर पर्सन होने चाहिए। ठीक है, जो कि क्या हो? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य हो। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है ये कौन बताएगा आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगा। ये भी आपके एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको बताएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है? एवरी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कौन नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो आपके पागल्स होते हैं, जो आपके पागल होते हैं ना, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता, जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, और कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई करा हुआ है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई पर्सन है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके बैठा है या कोई इंसॉल्वेंट होके बैठा है, इन सबको क्या है? लॉ ने मना करा हुआ है, डिस्क्वालीफाइड किया हुआ है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब पार्टनरशिप में हर बंदा आ सकता है, लेकिन कौन नहीं आ सकता भाई? जो अनसाउंड माइंड होगा वो नहीं आएगा, और जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो भी नहीं आएगा। ये याद रखना। ठीक है, अब अगला इसमें ही पॉइंट है, टू और मोर पर्सन में मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे पार्टनरशिप फर्म में? तो बच्चों देखो, आपको सिर्फ जो याद रखना है ना, मैंने लिखा भी अपने नोट्स में, नीड टू लर्न, वो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे, बस इतना ही याद रखना। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होंगे? मैक्सिमम 50। ठीक है, इस वाली लाइन को आप मत याद करना, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखी थी, ये मैं काट रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नॉलेज के लिए लिखी थी। इसमें बस ये लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है, वो 100 तक में कोई भी एक नंबर डिसाइड कर सकती है और वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे। और फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने करंटली कितना प्रिस्क्राइब करा हुआ है? 50, यानी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनरशिप फर्म में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यू पर्पज से, माइनर। माइनर के ऊपर बात लिखी है। माइनर का मतलब क्या होता है? जिसकी एज 18 साल से कम है। जिसकी एज 18 साल से कम है उसे हम क्या बोलते हैं? माइनर। अच्छा, आपके उसके पार्टनरशिप में क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता? क्वेश्चन ये बनता है आपका, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है नहीं हो सकता? तो आप इसका आंसर पता है क्या लिखोगे? आप इसका आंसर लिखोगे यस। माइनर क्या हो सकता है? पार्टनर हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है, कैन बी अ पार्टनर। हाँ हो सकता है, लेकिन कब? ओनली फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में माइनर पार्टनर हो सकता है, नॉट इन लॉसेस। लॉसेस शेयर नहीं करेगा माइनर, अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो माइनर पार्टनर हो सकता है। ठीक है, अब इफ माइनर बिकम्स मेजर। माइनर बिकम्स मेजर का मतलब है, माइनर मान लो था 17 साल का, अब वो हो गया 18 साल का, पार्टनरशिप में पहले से था, अब वो मेजर बन गया। ठीक है, जैसे ऐसे समझो मिस्टर ए एक पर्सन है, वो पहले से एक पार्टनरशिप में था, जब वो पार्टनरशिप में था तब उसकी उम्र थी 17 साल 11 महीने, ऐसे समझो। अब क्या हुआ? 2 महीने बाद ही, 1 महीने बाद ही वो 18 साल का हो गया। तो इफ माइनर बिकम्स मेजर, तो वो क्या करेगा? पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिफ्यूज करेगा। जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसकी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म के साथ जो पार्टनरशिप है उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर तो क्या करेगा? रिफ्यूज करेगा। लेकिन कब तक करना है? 6 महीने के अंदर करना है उसको। अगर उसने 6 महीने में डिसाइड नहीं करा तो वो लॉसेस के लिए भी लायबल होगा, हर एक एक्शन के लिए लायबल होगा, बस ये याद रखना। तो ये था आपका टू और मोर पर्सन, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। एक बार क्विक समरी देता हूँ। टू और मोर पर्सन मैंने आपको क्या पढ़ाया? टू और मोर पर्सन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि कौन कौन बंदा पार्टनर होगा। इसके अंदर सबसे पहले था टू और मोर पर्सन चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा बंदे चाहिए जो कि क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट कर पाए।
कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताएगा। कौन बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? जो अनसाउंड माइंड है और जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं फॉर्म में? 50 हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट पड़ा माइनर के लिए। माइनर का मतलब क्या होता है? जिसकी एज 18 से कम है वो पार्टनर हो सकता है। हाँ हो सकता है, ओनली प्रॉफिट के केस में हो सकता है, लॉसेस के केस में नहीं होगा। फिर उसके मैंने बताया कि अगर माइनर अगर मेजर बन जाए, ठीक है, तो क्या करना है? या तो एक्सेप्ट करेगा या रिफ्यूज करेगा। किसको? पार्टनरशिप को। विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। अगर वो 6 महीने के अंदर डिसाइड नहीं कर पाता तो वो सारे एक्ट के लिए लायबल होगा, ये याद रखना बस, ठीक है। तो एसेंशियल फीचर हमारा पहला खत्म हो गया, 2 और मोर पर्सन, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका अग्रीमेंट। क्या है? अग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। बिगर एग्रीमेंट के तो पार्टनरशिप फर्म बन ही नहीं सकती। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? आप ओरल कर लो, बोल के कर लो, या रिटर्न कर लो। रिटर्न जहां पे करते हो याद करो, वहां पे पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में बस इतना ही है कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। अब अगला बिजनेस। जो पार्टनरशिप आपने स्टार्ट करी है उसमें स्टैब्लिश होनी चाहिए वो बिजनेस के लिए। इसका मतलब क्या है? वहां पर एक पर्पस होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट शेयरिंग। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स शुड बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो किसका होना चाहिए? प्रॉफिट या लॉस को लेके एक एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ये है। फिर उसके बाद ये था बिजनेस मस्ट कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या था? कि यहाँ पर सभी पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। जैसे मान लो मिस्टर ए ने कोई भी फ्रॉड करा तो मिस्टर बी भी लायबल होगा, पार्टनरशिप फर्म भी लायबल होगी, याद रखना, ठीक है। तो ये था। तो आज का हमारा टॉपिक ये वाला खत्म होता है, एसेंशियल फीचर। तो बच्चों फिलहाल तो हम इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करते हुए चलना। बाय बाय।